कितने आदमी थे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक आवाज़ों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिल्म पूरी तरह ओरिजिनल थी या कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड या कॉपी थी? शोले एक ऐसी फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन किया। लेकिन आज मैं आपको वेस्ट की 7 ऐसे फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिनके सीन्स शोले से मिलते हैं। सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि शॉट बाय शॉट मिलते हैं। और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इतनी इंस्पिरेशंस के बावजूद ये फिल्म आज भी इतनी लेजेंडरी क्यों है। शोले का जो सिनेमैटिक स्टाइल एंड ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक सर्जियो लियोनी की फिल्म्स द गुड, द बैड एंड द अगली एंड वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। शोले में अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट के हारमोनिका वाला कैरेक्टर के साथ बहुत मिलता जुलता है। दोनों कैरेक्टर्स माउथ ऑर्गन बजाते हैं। सीन्स की बात करें तो सबसे पहले शोले की जो आइकॉनिक ट्रेन सीक्वेंस है वो 1959 की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की ट्रेन सीक्वेंस से काफ़ी मिलती जुलती लगती है। डाकुओं का ट्रेन का पीछा करना, कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से, फिर ट्रेन से गोली लगते ही डाकुओं का घोड़ों से गिरना, काफ़ी सारे शॉट्स ऑलमोस्ट सेम फील देते हैं। इसके बाद आता है ठाकुर साहब की फैमिली को मारने का दर्दनाक सीन जो 1968 की वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है। जिस तरह एक एक करके ठाकुर साहब के परिवार को मारा जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैकबेन फैमिली को भी एक एक करके मारा जाता है। फिर उस छोटे बच्चे को मारने का वो भयानक मोमेंट, काफ़ी शॉट बाय शॉट मिलते हैं। और फिर गोली की आवाज़ के साथ ट्रेन की विसल पर सीन का ख़त्म होना। उसके बाद जब ठाकुर साहब घर लौटते हैं, वो सीक्वेंस भी मैकबेन के घर वापस आने वाले सीन से बहुत मिलता है। एक एक करके डेड बॉडीज को देखना, वो ट्रैकिंग शॉट्स, और आखिर में बच्चे के चेहरे तक कैमरा का जाना। जब डाकू गांव पर हमला करते हैं, वो सीक्वेंस 1960 की द मैग्निफिसेंट 7 की याद दिलाता है। डाकुओं का गांव में घुसना, फिर जय और वीरू का उनसे सामना होना, और फाइट सीक्वेंस जहां गोली लगते ही डाकू घोड़ों से गिरते हैं। बस फर्क इतना है कि शोले में 2 हीरोज थे और द मैग्निफिसेंट 7 में 7। अब तेरा क्या होगा कालिया? ये सीन 1965 की फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर से काफ़ी मिलता है। बंदूक का मिसफायर होना और फिर उसी अंदाज में विलेन का हंसना, वो हंसी तो आज भी सबको याद है। और फिर आती है टैंक वाली कॉमेडी सीक्वेंस 1969 की द सीक्रेट ऑफ सांता वितुरे में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। टैंक में वीरू का शराब की बोतल लेकर बैठना, फिर टैंक का वाइट शॉट, फिर गांव वालों का रिएक्शन, काफ़ी कुछ सेम फील देता है। क्लाइमैक्स की तरफ जब वीरू बसंती को लेकर गांव वापस जाता है, वो सीक्वेंस 1954 की गार्डन ऑफ इविल से मिलता जुलता है। पहले गोलीबारी, फिर जय का कॉइन टॉस करना और वीरू का बसंती को लेकर निकल जाना, काफ़ी कुछ सिमिलर लगता है। और जब वीरू वापस आता है तब जय जख्मी पड़ा होता है। जय और वीरू की दोस्ती भी 1939 की ओनली एंजल्स हैव विंग्स
के कैरेक्टर्स की याद दिलाती है। दो दोस्त हमेशा साथ घूमना और हर बात पर कॉइन टॉस करना। अब इतने सारे सीन्स देखने के बाद फैसला आप ही कीजिए, शोले इन फिल्मों से इंस्पायर्ड थी या फिर कॉपी। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं एक ऐसा राज बताऊंगा कि इतने इंस्पिरेशंस के बावजूद शोले आज भी इतनी लेजेंडरी क्यों है। और उसका जवाब सिर्फ इसकी स्टोरी या सीन्स में नहीं बल्कि इसके इमोशंस में छुपा है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं था, इसमें हर इमोशंस थे। दोस्ती थी, प्यार था, कॉमेडी थी, गुस्सा था, डर था, हैरानी थी, नफ़रत और घिन थी, और आखिर में एक अलग सा सुकून भी था। नाट्य शास्त्र में इन्हीं 9 इमोशंस को नवरस कहा गया है। और बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिसमें ये सारे रस एक साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन शोले ने इन सब इमोशंस को इतने परफेक्ट बैलेंस के साथ दिखाया कि ये फिल्म वक्त से बाहर चली गई। इसीलिए लोग आज भी डायलॉग्स याद रखते हैं, कैरेक्टर्स याद रखते हैं, और हर जनरेशन शोले को दोबारा डिस्कवर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप फिल्मों को बियॉन्ड एंटरटेनमेंट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में सिनेमा के एक नए किस्से के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।